दिल्ली चुनाव से ठीक 3 दिन पहले यानी 2 फरवरी को एक और खतरनाक फिल्म रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर ने इतना गंद फैला दिया, इतनी नफरत फैला दी कि इस बार दंगा नहीं, दंगाई फिल्म से चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मतलब नफरत फैलाने की, हिंदू मुसलमान करने की भी एक हद होती है। ये पार्टी हर सीमा को लांघ चुकी है। 2020 का दिल्ली दंगा तो आपको याद ही होंगे। चुनाव से ठीक पहले पहले सीएए एनआरसी को लेकर के पूरा दिल्ली धधक रहा था, जल उठा था। अब 5 साल बाद यानी 2025 दिल्ली चुनाव में इस पर एक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बनाई गई है, 2020 दिल्ली, जहां 3 मिनट 21 सेकंड की ट्रेलर में टारगेट मुसलमान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। यहां गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस की भूमिका को बढ़िया पोर्ट्रे किया गया है, बहुत बढ़िया बताया गया है। लेकिन इस फिल्म पर दोस्तों बैन लगाई जानी चाहिए, क्योंकि 2 फरवरी को यानी दिल्ली चुनाव से ठीक 3 दिन पहले, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और उससे ठीक 3 दिन पहले 2 फरवरी को सिनेमा घरों में यह फिल्म रिलीज कराने की प्लानिंग की जा रही है और रिलीज कराने का ऐलान भी हो गया है। अब दोस्तों, सांप्रदायिक फिल्म रिलीज होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है ठीक 3 दिन पहले। तो मामला फिर एक बार राजीव कुमार तक पहुंच गया है कि इस फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाया जाए। मांग सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु संघवी ने की है। पहले तो मुझे लगा कि ये कौन है देवेंद्र मालवीय, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। नाम सुनकर तो पहले मुझे ऐसा लगा कि भाजपा आईटी सेल हेड अमित मालवीय के भाई होंगे शायद। दरअसल इनके बारे में बहुत कुछ पता करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जनाब बड़ी हस्ती नहीं है। लेकिन ऐसी फिल्म बना करके ये चर्चा में आ गए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है अगर डायरेक्टर की बात की जाए। अब फिर से घुमा फिरा करके सवालों के घेरे में दोस्तों चुनाव आयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की काम पिछले कई सालों से करती आ रही है। लेकिन सवालों के घेरे में चुनाव आयोग और राजीव कुमार है, क्योंकि उन्होंने चुनाव को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाने वाले पत्रकारों पर पाबंदियां लगाने की मांग की है मोदी जी से, नकेल कसने की मांग की कि इस तरह के पत्रकार जो है वो सोशल मीडिया को प्रदूषित करते हैं, जो चुनाव को लेकर के तमाम तरह की खबरें बनाते हैं, परोसते हैं, जनता के आगे सवाल उठाते हैं। ये दरअसल कुछ नहीं करते, बस सोशल मीडिया को प्रदूषित करने का काम करते हैं। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग प्रदूषित करने वाली ऐसी फिल्म पर, ऐसी फिल्म की रिलीज पर पाबंदियां लगाना चाहेंगे, या लगाने की हिम्मत है राजीव कुमार में? ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, राजीव कुमार की है कि ऐसी फिल्मों को रिलीज से पहले रोका जाए। लेकिन यह मामला अब अभिषेक मनु संघवी ने चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया। चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिर गया है इस मुद्दे पर। संघवी ने साफ तौर पर कहा कि फिल्म का प्रचार करके मतदाताओं को, वोटर्स को प्रभावित, मैनिपुलेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। साथ ही चुनाव आयोग से फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग, तत्काल रोक लगाने की मांग अभिषेक मनु संघवी ने की है। अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को 2019 के आम चुनावों के दौरान निर्धारित मिसाल का पालन करना चाहिए, जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाई थी। वही काम 2020 दिल्ली दंगे पर जो मूवी बनी है उस पर करने की जरूरत है। दोस्तों, 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म 2020 दिल्ली जो आपके स्क्रीन पर है इस समय, इसकी ट्रेलर जारी कर दिया गया। इसका ट्रेलर काफी समय पहले जारी हुआ, तभी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, इस पर रोक लगानी चाहिए थी। क्योंकि अगर हमारे जैसे पत्रकारों पर पाबंदी लगाने की मांग राजीव कुमार मोदी जी से करते हैं, तो ऐसी फिल्मों पर पाबंदी लगाने की क्षमता उनके हाथ में है, तो वो क्यों नहीं करते? लेकिन अब जब इस मामले की शिकायत अभिषेक मनु संघवी ने कर दिया है, यह मामला अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो तत्पर होकर के चुनाव आयोग को काम करने की जरूरत है। अभिषेक मनु संघवी ने यह भी कहा कि ये वोटर्स को मैनिपुलेट करने का सीधा प्रयास है, एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ सीधे तौर पर केंद्र ये फिल्म जो है ये सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास है, बेशरम प्रयास है। ये मैं नहीं, ये खुद अभिषेक मनु संघवी ने कहा है। दोस्तों, इसकी
कड़ी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों पर रोक लगाना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। सवाल उठता है कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इस तरह की फिल्म क्यों रिलीज ये लोग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये चुनाव आयोग के दौरान भाजपा की एक नई तकनीक बन गई है, एक नया एजेंडा बीजेपी ने सेट कर लिया है। 2019 में आम चुनाव के दौरान उससे कुछ समय पहले भाजपा ने मोदी की बायोपिक जारी की। यूपी चुनाव से पहले हमने देखा था कि कश्मीरी फाइल्स को लेकर के क्या तांडव मचा था। इसके अलावा भाजपा जो है वह बॉलीवुड फिल्मों के जरिए एक प्रोपागेंडा सेट करने की कोशिश में लगी हुई है। अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पिछले 3-4 सालों में ऐसी फिल्में बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा पर आधारित है, सिर्फ भाजपाई सोच को बढ़ावा देने का काम किया है। दी केरला स्टोरी को आप देख लीजिए, लव जिहाद पर यह फिल्म बनी है, जिसमें डायरेक्टर को खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी कि हाँ, हमने धर्मांतरण कन्वर्जन के जो आंकड़े दिखाए हैं वो बहुत बढ़ चढ़ करके हमने दिखाया है। आर्टिकल 370 कश्मीर पर बनी फिल्म है। गांधी गॉडसे एक युद्ध जो है, इसमें गॉडसे की छवि को बहुत साफ करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जेएनयू पर बनी फिल्म, जिसमें जेएनयू को डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश की गई। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पर इस मूवी का नाम रखा गया था। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तत्कालीन बीजेपी सरकार गुजरात में 2002 के दौरान और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को किस तरीके से ऑपोजिशन ने फंसाया था। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के दिन यानी 5 फरवरी को मोदी जी महाकुंभ में डुबकी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये संयोग तो नहीं है, क्योंकि उस दिन पूरा दिन टीवी पर सिर्फ मोदी की डुबकी को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि दिल्ली के मतदाताओं को मैनिपुलेट किया जा सके, प्रभावित किया जा सके। पिछले काफी समय से ये खेल मोदी जी खेल रहे हैं। ये चुनावी प्लान का बीजेपी का एक हिस्सा बन गया है और इस पर आचार संहिता भी लागू करने से चुनाव आयोग, राजीव कुमार बचते नजर आते हैं। यानी राजीव कुमार अगर इस फिल्म की यानी 2020 दिल्ली पर इसकी रिलीज पर अगर रोक लगाते हैं तो शायद रिटायरमेंट से पहले माना जाएगा कि उन्होंने कुछ तो कोशिश करी थी खुद को निष्पक्ष प्रूव करने के लिए, मतलब आखिरी दिनों में। लेकिन लगता नहीं है कि राजीव कुमार ऐसा कुछ करेंगे भी, क्योंकि इस मामले में बहस पिछले 3-4 दिनों से हो रही है। मुद्दा बड़ा बन गया है, लेकिन राजीव कुमार के कान में जू तक नहीं रेंगती, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता और लगता नहीं है कि वो इस पर किसी भी सूरत पे रोक लगाएंगे। और अगर 2020 दिल्ली दंगे पर बनी इस फिल्म पर वो रोक नहीं लगाते हैं तो फिर एक बार साबित कर देंगे कि वो किसके इशारे पर और किसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे थे, और अपने रिटायरमेंट से पहले फिर एक बार उनकी बड़ी फजीहत होगी। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं, और इस फिल्म की रिलीज पर क्या आपको लगता है रोक लगनी चाहिए? अगर अभी तक आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर जाकर के एक बार ट्रेलर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नफरती एजेंडे को बढ़ावा जो है वो मोदी सरकार, भाजपाई सरकार और भाजपा वाले दे रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को न्यूज लॉन्चर के मंच पर पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।